अ, दोस्तों आप सभी लोग कैसे हैं और आज बातचीत हम लोग करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास पर, खासकर यूपीएससी या बीपीएससी या अन्य जो प्रोविंशियल सर्विसेज हैं उनके प्रीलिम्स में किस तरह के प्रश्न आते हैं। और दो बुक में पहले आप दिखा दो। एक किताब है मेरे पास जो भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, बिपिन चंद्रा की बहुत ही अच्छी किताब है और कई लोग इसको कंपाइल किए मिल करके। बिपिन चंद्र जी जो है ना इसके मुख्य राइटर हैं। और जब हम लोग पढ़ते थे तो इसको हम लोग बाइबल कहते थे, फ्रीडम स्ट्रगल के लिए बाइबल। और मुझे याद है कि मैंने इस पूरी बुक को आईएएस की तैयारी के दौरान लगभग 100 टाइम्स तो पढ़ ही गया होगा। ठीक है, तो उस वक्त मुझे इस पूरी किताब को ख़त्म करने में लगभग 40 to 45 मिनट लगता था। खैर वो अलग एक दौर था थोड़ा सा। आज ये है कि सब कुछ आपको मटेरियल आपको नोट्स के रूप में मिल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, सोर्सेज हैं जहाँ से आप कंसाइज करके पढ़ सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक का आज भी कोई विकल्प नहीं है। जिनके पास ये किताब होगी, अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है तो ये किताब तो रहनी मस्ट है। और जीएस के लिए भी खासकर इम्पोर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, या ओवरऑल जो है ना फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में आपके बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए किताब है। और दूसरी जो किताब है जो आप पढ़ते हैं अक्सर, स्पेक्ट्रम का आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, तो ये दो ऐसी किताब हैं और जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। और इन्हीं दोनों किताबों से आप बीपीएससी या अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उससे संबंधित जो मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन आते हैं आप आसानी से कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जो है ना बीपीएससी प्रीलिम्स जो लोग देने जा रहे हैं उस पर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम आधुनिक भारत के इतिहास जो स्पेक्ट्रम का लेते हैं। तो देखिए इसमें जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे, उस पर ज़्यादा आपको फोकस करना है। ठीक है, तो पहला ये तीसरा टॉपिक है भारत में यूरोपियनों का आगमन। जो यूरोपियन आए जिसमें आपको पुर्तगीज, डच, ब्रिटिशर्स, फ्रांसीसी, स्पेन, मतलब जो लोग आए इनके बारे में एक दो प्रश्न यहाँ से रहता है। तो चैप्टर नंबर 3 को तो अच्छे से पढ़ लेना है। इसके अलावा चैप्टर नंबर जो है 5 जो है ब्रिटिश शक्ति का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण, ये भी इससे भी एक प्रश्न आता है। ठीक है, आगे ओवरऑल तो आपको पढ़ना है लेकिन किस पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 5 जो है ना इसमें देखिए कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट दिए हुए हैं। आप देखिए इसमें प्लासी युद्ध वगैरह के बारे में दिया है, बंगाल के जो नवाब थे वहाँ से प्रश्न तो आते हैं ना, और मीर जाफ़र वगैरह, मीर कासिम, बक्सर का युद्ध, सारा कुछ दिया है। इलाहाबाद संधि है, बंगाल में द्वैध शासन है जो 1765 से लेकर 72 तक था। इसके अलावा आप देखें तो चारों जो है ना एंग्लो मैसूर वार के बारे में दिया हुआ है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, टीपू सुल्तान के बारे में दिया है। इसके अलावा आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में दिया है। ये मॉडर्न इंडिया के ये जो पार्ट है ये काफ़ी आपको जटिल लगता है या थोड़ा कन्फ्यूजन वाला लगता है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। सिंध विजय वगैरह भी दिया है, पंजाब विजय, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, मतलब ये जो टॉपिक है इस काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर जो 5 है, 5 है ना, हाँ 5। तो इसी तरह से आपको आंग्ल नेपाल संबंध है, आंग्ल बर्मा संबंध है, तिब्बत, अफगान, तो ये यहाँ से प्रश्न आता है।
इसके बाद आप चैप्टर नंबर 6 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। चैप्टर नंबर 6 काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है, 1857 के पूर्व, हाँ 1857 के पूर्व ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध जन असंतोष, ये छोटी छोटी जो जन असंतोष थे, आंदोलन थे, क्रांतियां थी, जैसे प्रमुख किसान आंदोलन थे, नागरिक विद्रोह थे, नहीं, उसको देख लेना अच्छे से। तो इससे भी प्रश्न आता है। चैप्टर नंबर 6 जो है उसके 1857 का विद्रोह तो महत्वपूर्ण है ही, उसके बारे में ज़्यादा नहीं। सुधार आंदोलन देखिए, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और सुधार आंदोलनों का अवलोकन, ये मेंस के लिए भी ज़रूरी है। किसी भी मेंस के लिए अगर आपका ऑप्शनल है तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो सुधार आंदोलन को आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 8 और 9। इसमें जितने उस वक्त की पर्सनालिटी थी, व्यक्तित्व थे, जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, परमहंस मंडली, है ना, ज्योतिराव फूले, लोकहितवादी, सबके बारे में दिया है। गोपाल गणेश अगरकर, बहुत सारे इंस्टीट्यूट जैसे परमहंस मंडली, सोशल सर्विस लीग, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, धर्म सभा, राधा स्वामी आंदोलन, एक एक करके ये सबको आपको लिख करके याद कर लेना होगा, ताकि इससे जो प्रश्न आए उसको आप अच्छे से कर लें। मतलब सब दिया है, आत्मसम्मान आंदोलन दिया है, बहावी आंदोलन, जो भी है। स्वतंत्रता संघर्ष का आरंभ, तो चैप्टर नंबर 10, भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का प्रारंभ, तो आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, जो भी राजनीतिक संस्थाएं थी वो कब बनी, क्या बनी, यहाँ पे पूछा जाता है। और फिर चैप्टर नंबर 11, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना और उदारवादी चरण, ये इधर सारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा उग्र राष्ट्रवाद का युग, चैप्टर नंबर 12, 1905 स्वदेशी आंदोलन से लेकर 1909 तक आप पढ़ेंगे। फिर क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रथम चरण 1907 से 1917, प्रथम विश्व युद्ध में आप एवं राष्ट्रवादी प्रत्युत्तर, चैप्टर नंबर 14, होम रूल लीग आंदोलन इसी में है, उसको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन 1916 और मॉन्टेग्यू का अगस्त डिक्लेरेशन 1917, इससे प्रश्न पूछा जाता है। फिर चैप्टर नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट, गांधी का अभ्युदय, पूरा गांधी पढ़ लेना है। खिलाफत असहयोग आंदोलन, चैप्टर नंबर 16, 17 हो गया स्वराजी समाजवादी विचार, इधर सारा पढ़ना। 18 साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट, और 19 हो गया आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन और गोलमेज सम्मेलन से संबंधित। चैप्टर नंबर आपका 20, सविनय अवज्ञा आंदोलन के पश्चात भविष्य की रणनीति पर बहस। और उसके बाद जो है आप चैप्टर नंबर 22 देखें, द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया, यहाँ से प्रश्न आता है, चाहे हरिपुरा त्रिपुरी से प्रश्न आए या फिर अब व्यक्तिगत सत्याग्रह से प्रश्न आता है, क्रिप्स मिशन, ये पढ़ना। भारत छोड़ो आंदोलन तो आपको पढ़ना ही है, ये मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और युद्ध के बाद की स्थिति को देख लेना, चैप्टर नंबर 23 है भारत छोड़ो आंदोलन। और उसके बाद चैप्टर नंबर 24 में भी देख ले, जिसमें कैबिनेट मिशन वगैरह दिया है। ठीक है, तो उसका देख लेना है। और 25 है स्वतंत्रता एवं विभाजन। तो ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसको पढ़ लेना है। बाकी तो संवैधानिक विकास आप अलग से पढ़ेंगे, उसमें दिया हुआ है। संवैधानिक विकास हो गया, आर्थिक प्रभाव, शिक्षा, प्रेस का विकास, कृषक आंदोलन, ये अलग से दिया हुआ। श्रमिक वर्ग का आंदोलन, ये अलग धारा चलता है, लेकिन वहाँ तक हम लोग 1947 तक ख़त्म कर दिए। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें हालांकि थोड़ा सा आपको ज़्यादा लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि जिनके पास ये किताब है ये अच्छे से इसको पढ़ें और एक समरी नोट्स बना लें। इसके बाद दूसरी जो किताब है वो ये है, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, बिपिन चंद्रा का।
तो इसमें जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये तो चूँकि पूरा आधुनिक भारत नहीं है, ये स्वतंत्रता संग्राम ही है। तो 1857 के विद्रोह से शुरू होता है। तो एक कहानी के तौर पे, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी के तौर पे जो है ना दिया गया है। तो आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। जैसे आप पहला जो चैप्टर है 1857 का विद्रोह, उसका शुरुआत ही आप पढ़े, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। 11 मई 1857 दिल्ली की सड़कों पर सवेरा अभी उतर ही रहा था। जिंदगी की हलचल शुरू नहीं हुई थी, तभी मेरठ से आए सिपाहियों का एक दस्ता यमुना पार कर शहर में पहुंचा। उन्हें सामने दिखाई दिया चुंगी का दफ्तर। उन्होंने उसमें आग लगा दी और फिर लाल किले की तरफ बढ़ गए। इन सिपाहियों ने एक दिन पहले ही मेरठ में अपने अंग्रेज अफसरों का आदेश मानने से इनकार कर दिया था और उनकी हत्या कर दी थी। शुरुआत इतना शानदार है। और मैं बता दूं कि 8वीं क्लास में मुझे ये किताब को पहली बार पढ़ने का मौका मिला था। मैं ननिहाल में रहता था, तो उस वक्त कुछ लोग तैयारी करते थे, तो उन्हीं से एक किताब मिली थी 8वीं क्लास में। और मुझे किताब, ये लाइन जो है ना शुरुआत की, जो 5-6 लाइन इतनी अच्छी लगी कि मैं 8वीं क्लास में इस किताब को पूरा पढ़ गया था। बहुत अच्छे से समझ तो नहीं आया, लेकिन यह है कि इतिहास में शुरू से रुचि होने के कारण ये किताब धीरे धीरे मेरी फेवरेट होती गई। खैर, तो 1857 विद्रोह यहाँ से आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और चैप्टर नंबर 1 हो गया। चैप्टर नंबर 2 नागरिक और आदिवासी विद्रोह। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 1857 के बाद किसान आंदोलन और किसान विद्रोह, इस पे फोकस करना है। इसके बाद आप सीधे आ जाएं तो चैप्टर नंबर 6 पढ़ लें, सामाजिक धार्मिक सुधार और राष्ट्रीय जागरण। समय बंग भंग, यहाँ पे सीधे बंग भंग पे आ जाइए। बंग भंग और स्वदेशी आंदोलन चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 11 भी पढ़ना है, कांग्रेस विभाजन तथा क्रांतिकारी आतंकवाद का उदय। चैप्टर नंबर 12 प्रथम विश्व युद्ध एवं भारतीय राष्ट्रवाद गदर आंदोलन। चैप्टर नंबर 13 होम रूल लीग आंदोलन, इसको पढ़ लें। 14 गांधी दक्षिण अफ्रीका से रॉलेट सत्याग्रह था। 15 चैप्टर है असहयोग आंदोलन। 16 किसान आंदोलन। और चैप्टर नंबर 17-18 छोड़ सकते हैं। 19 भी छोड़ दीजिए। 20 पढ़िए, भगत सिंह, सूर्यसेन और क्रांतिकारी आतंकवादी। और उसके बाद 22 पढ़िए, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930-31 में। फिर आप ये इधर आ जाए तो 27 पढ़िए, 1930 और 40 के दशक का किसान आंदोलन। और उसके बाद आप पढ़ें चैप्टर नंबर 30 पढ़ लें, राष्ट्रीयतावादी विदेश नीति का विकास। उसके बाद आप पढ़ लें चैप्टर नंबर 34 त्रिपुरी के संकट से क्रिप्स मिशन तक। 35 भारत छोड़ो आंदोलन और आज़ाद हिंद फौज। 36 विश्व युद्ध के बाद की राष्ट्रीय लहर, इधर सारा इम्पोर्टेंट। और 37 आज़ादी और भारत विभाजन। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप पढ़ सकते हैं। हालांकि आजकल सोर्सेज काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जिनके पास ये टेक्स्ट बुक है या जो टेक्स्ट बुक पढ़ना चाहते हैं तो इस तरह से पढ़ सकते हैं। ऐसे ही आप, और मुझे लगता है कि जो मैंने यहाँ पे टॉपिक बताया, चैप्टर बताया, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चाहे कोई भी सोर्स है, इस पे आप फोकस कर सकते हैं। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि ये 2 किताब हैं, अन्य किताबें भी हैं, उसको एनसीईआरटी जरूर पढ़ लें। आधुनिक भारत जो बिपिन चंद्रा की है, पुरानी एनसीईआरटी, तो उससे काफ़ी कुछ मिलता जुलता है। टेक्स्ट बुक पढ़ने की आदत होनी चाहिए, चाहे आप भले नोट्स पढ़ें, यूट्यूब देखें। और ये आपको थोड़ा सा एक आपके नॉलेज में गहराई लाता है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि पढ़ना चाहिए। तो आप सभी लोग पढ़ते रहें, और पुनः हम लोग बातचीत करेंगे कभी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो है ना मटेरियल पहुँचे, इसके लिए आप शेयर भी कर दें। धन्यवाद।